जशोदाबेन, जिस इंसान को वो आज भी अपना पति मानती हैं, वो शख्स कोई और नहीं, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। जशोदाबेन ने मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद इंडियन एक्सप्रेस को अपना पहला इंटरव्यू दिया है। जशोदाबेन गुजरात के बनासकांठा जिले के एक गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर थी और फिलहाल नौकरी से रिटायर हो चुकी हैं। पेंशन में उन्हें 14,000 रुपए मिलते हैं। इन दिनों वो अपने भाइयों के साथ रहती हैं और अपना ज्यादा वक्त धर्म के कार्यों में लगाती हैं। आप नरेंद्र मोदी के साथ कितने सालों तक शादी के बंधन में रही और आज आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? जब मैं 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई। पढ़ाई छोड़कर मैं उनके घर चली गई। मुझे याद है नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। वो अक्सर मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने की सलाह देते थे। शुरू में उन्होंने मुझसे बात करने में दिलचस्पी दिखाई और रसोई के काम में मेरी मदद की। मीडिया जब आपसे आपकी वैवाहिक जिंदगी के बारे में सवाल पूछता है तो क्या आप इससे बोझ महसूस करती हैं? क्या आपको लो प्रोफाइल में रहने की हिदायत दी गई है? हम कभी भी संपर्क में नहीं रहे। हम एक अच्छे रिश्ते के साथ अलग हुए। हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूँगी, जो सच है वही कहूँगी। 3 साल के दौरान हम मुश्किल से 3 महीने साथ रहे। तब से आज तक हमारे बीच किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। क्या आप नरेंद्र मोदी के बारे में खबर रखती हैं? मैं सब कुछ पढ़ती हूँ जो भी मेरे हाथ आता है। मैं अखबार पढ़ती हूँ, चैनलों पर न्यूज देखती हूँ। मुझे उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और दिल्ली आते हैं तो क्या आप उनके बुलाने पर वापस उनके पास जाएंगी? क्या आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगी? मैं उनसे कभी मिलने नहीं गई और हम कभी संपर्क में भी नहीं रहे। मुझे नहीं लगता वो कभी बुलाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरे बोलने से उन्हें कोई नुकसान हो। मैं यही कामना करती हूँ कि वो अपने हर काम में सफल रहें। मैं जानती हूँ कि एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कभी उन्होंने आपसे ये कहा कि वो आपको छोड़ रहे हैं और शादी के बंधन से अलग हो रहे हैं? उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा। जहाँ भी जाने की इच्छा होगी वहाँ जाऊंगा। तुम मेरे पीछे कहाँ कहाँ जाओगी? जब मैं वडनगर उनके परिवार में रहने के लिए गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी कम उम्र में तुम ससुराल क्यों आई? तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। ससुराल छोड़ने का फैसला मेरा था। हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी मुझसे आरएसएस और अपने राजनीतिक रुझान के बारे में बात नहीं की। जब उन्होंने कहा कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे देश का भ्रमण करेंगे, तब मैंने उनसे कहा कि मैं भी उनके साथ चलूंगी। कई मौकों पर जब मैं ससुराल गई तो उन्हें वहाँ नहीं पाया। उन्होंने वहाँ आना भी बंद कर दिया। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय आरएसएस की शाखाओं में बिताते थे। कुछ समय बाद मैंने भी ससुराल जाना छोड़ दिया। मैं अपने पिता के घर रहने लगी। क्या आप अभी भी कानूनी तौर पर नरेंद्र मोदी की पत्नी हैं? उनसे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। क्या आप लोग हमसे मिलने आते अगर मैं उनकी पत्नी नहीं होती? इतने सालों में उन्होंने कभी भी आपको पत्नी का दर्जा नहीं दिया। क्या आपको कभी बुरा लगा? मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है भाग्य को यही मंजूर था। वो जहाँ इस समय है वहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मेरी स्थिति खराब है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत बेहतर हुई है। आपने कभी दोबारा शादी क्यों नहीं की? मेरा जो तजुर्बा रहा उसके बाद मेरा दिल दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मायके लौटने के बाद आपने खुद को कैसे संभाला? ससुराल वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर उन्होंने शादी का जिक्र कभी नहीं किया। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने में मेरे भाइयों ने मेरी मदद की। जब मैं 2 साल की थी तो मेरी माँ का निधन हो गया। जब मैं 10वीं की पढ़ाई कर रही थी तब मैंने अपने पिता को भी खो दिया। जब दोबारा मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो मुझे सीखने में आनंद आने लगा। 1974 में मैंने एसएससी की और 1976 में मैं टीचर ट्रेनिंग के लिए गई। 1978 में मैं शिक्षिका बन गई। स्कूल से रिटायर होने के बाद आप अपना समय कैसे बिताती हैं? बच्चों को पढ़ाने का तजुर्बा मेरा अच्छा रहा। 1ली से 5वीं तक के बच्चों को मैंने सभी विषय पढ़ाए। मेरा दिन सुबह के 4 बजे शुरू होता है। आंखें खोलते ही मैं माँ दुर्गा की प्रार्थना करती हूँ। मैं अपना सारा समय भक्ति के कार्य में देती हूँ। मैं ज्यादा वक्त अपने बड़े भाई अशोक मोदी के साथ रहती हूँ। वो उमझा में रहते हैं। जब मेरा मन करता है मैं अपने दूसरे भाई के घर भी जाती हूँ जो ब्राह्मण बड़ा में रहते हैं। मेरे भाई काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया।